कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जो आज की जो साथियों क्लास है ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो पेपर देने जा रहे हैं 10 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल का जो कि 22 अप्रैल या 21 अप्रैल को जो पेपर है, इसके अलावा जो एनडीए के जो बच्चे हैं जिनका शायद एडमिट कार्ड वगैरह आ चुका है और 10 अप्रैल को जिनका पेपर लगा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। क्या करने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, जो एनालिसिस किया है कि चीज़ों को लेकर कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए, आखिर क्या उसका बेस्ट तरीका रहना चाहिए, ये सब मैंने जो ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा यहाँ पे। और जो मैंने देखा है आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है ताकि कोई भी चीज़ आपकी वहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना करे। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं क्या गलती करके आते हैं पेपर में, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी आपके लिए, तो वीडियो को इसके मत करिएगा। और फटाफट से जब तक कि एनडीए का पेपर है, इससे पहले कि आपको कोई वीडियो की नोटिफिकेशन ना मिले, जो बढ़िया वीडियो आपके लिए हो सकता है, कुछ आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं आखिर क्या है ऐसा जो आप कहीं ना कहीं मिस करने वाले थे। यहाँ पे मैंने साथियों एक वर्ड लिखा, जो मैंने अभी लिखा था SCAR स्कार, और यहाँ पे लिख लीजिए सिटी। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे ये हो गया स्कारसिटी है भाई। तो स्कारसिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है कमी। स्कारसिटी का मतलब होता है साथियों कमी। ठीक है, किसी भी चीज की कमी के लिए हम अगर बात करें तो वहां पे स्कारसिटी यूज कर लेते हैं। अब बात आई, हमें ये नाउन था, लेकिन अब ये स्कारसिटी मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पे, इसी मीनिंग को क्यों, मैं केवल एक मीनिंग का एग्जाम्पल देकर आपको केवल ये फील कराऊंगा कि कोई मीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो भैया हमने देखा स्कारसिटी जैसे कि एक मीनिंग थी, और ये स्कारसिटी जो आपकी मीनिंग है ये आपके एनडीए के 2009 में, ठीक है, एनडीए के ये मीनिंग 2009 में आई हुई। इसके अलावा ये एनडीए के, अच्छा एनडीए के 2009 में आई थी, वो भी एनडीए के सेकेंड फ्रेज में, लेकिन पूछा क्या गया था, इसका एंटोनिम पूछा गया था। इसके अलावा ये मीनिंग आपकी एनडीए के ही, जी हाँ साथियों, ये एनडीए के ही कब आई हुई है भाई स्कारसिटी, एक बार नहीं आई, दो बार नहीं, कब आई, तो हमने कहा स्कारसिटी एनडीए के ही 2012 में फ्रेज 1 में आपकी पूछी गई थी। ठीक है, और इस बार इसका क्या पूछा गया, इस बार इस मीनिंग का सिनोनिम्स पूछा गया। तो भाई हमने देखा एनडीए के ना ओनली ये आपके केवल ना केवल 2009 में बल्कि 2012 में पूछी गई। अब देखिए तीसरी चीज, इसी का भाई SCAR स्कार्सली, ठीक है, अगर देखा जाए इसका मतलब वही होता है। स्कार्सली भी आपका पूछा गया एनडीए के ही, ठीक है, ये भी आपका पूछा गया एनडीए के 2008 में है भैया, एनडीए के 2000, और कब, एनडीए के 2008 के सेकेंड फ्रेज में ये मीनिंग पूछी गई। तो आपको ये पता चला कि स्कार्सली भी आया है, वो भी इसी की तरह है, कमी या जो चीज रेयरिटी होती है, बेयरली हो किसी चीज का, तो स्कार्सली भी आ गया। फिर आती है बात कि ये मीनिंग चलो दोबारा आ गई, आखिर क्या हम करने वाले हैं। अब देखो इसके अलावा इसी का भाई, अभी हमने दर्थ बताया था, दर्थ का मतलब था कमी, DEARTH, इसको भी कब पूछा गया, तो इसको पूछा गया है एनडीए के 2016 में, एनडीए के 2016 में और फर्स्ट में, ठीक है, तो ये फर्स्ट में पूछा गया था, है भाई। तो भैया आप ये चीज समझो कि स्कारसिटी का सिनोनिम्स होता है दर्थ, जो कि आपका एनडीए के 2016 में पूछा गया। मतलब अगर आप 2008 में अगर स्कारसिटी के सारे सिनोनिम्स पढ़ लेते तो आपको आगे के देखो 2009 में इसी का एंटोनिम मिल जाता, यही मीनिंग मिल जाती। इसके अलावा 2012 में आपको कौन सी मिलती, इसी का सिनोनिम्स मिलता। और ऐसा नहीं है कि स्कारसिटी, अब देखो यहां पे स्कारसिटी आया, इसके अलावा देखो अगर इससे पहले एक आपकी मीनिंग होती है मोदी कम, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले एक बार स्कारसिटी के सारे सिनोनिम्स आपको करवा देता हूं, फिर बताता हूं। देखो जो रिजल्ट है यहाँ पे, हाँ एक बार मैं लिख देता हूं, जो मोदी का मीनिंग है ये एनडीए के 2008 में, ठीक है, फर्स्ट में आई है। ठीक है भाई, तो आप समझो, अभी देखो ये किस में आई है, एनडीए की द्वितीय में। अगर मान लो ये जनवरी में पेपर हुआ तो ये अप्रैल या जो भी आपका अगस्त का पेपर होगा तो उसमें आई होगी। तो ये देखो मीनिंग आई, अगली बार ये आई, तो कहीं ना कहीं एक मीनिंग का ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, क्या आपने ऑब्जर्व किया,
बात मुद्दे की ये है कि जो भी आपकी मीनिंग है, जो भी आपकी मीनिंग है, ये मीनिंग नहीं बताएगी कि हमको कहां तक जाना है। कोई भी मीनिंग हो, उस मीनिंग के ज्यादातर जो चीज देखने को मिलती है वो मिलती है सिनोनिम्स। अगर आपके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो वोकैबलरी है, अगर आपकी वोकैब अच्छी हो गई और उस वोकैब के न केवल आपने उस वोकैब को पढ़ा बल्कि उसके सारे के सारे सिनोनिम और कुछ आपने एंटोनिम भी अगर साथ में पढ़ लिए, तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि उस मीनिंग को अगर नहीं पूछेगा, PYQ में जो मीनिंग आई है, तो उस मीनिंग के जो सिनोनिम्स होंगे वो जरूर पूछे जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी दूंगा। और आपको केवल मैंने एक एग्जांपल लेकर के ये बात कुछ हमने मायने में आपको समझाई है। और अगर आप देखना चाहें और भी इसी से रिलेटेड आपकी मीनिंग है जो कि आई है, जैसे मैं आपकी बात करूं, आपने बताया कमी के लिए MEAGRE मीगर, आप बताओ मीगर अमाउंट है। तो ये भैया एनडीए के 2015 एनडीए के 2015 में ये मीनिंग आई थी। तो फिर मैंने बताया ना कि मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आगे और भी कई बार ये मीनिंग आ गई है। और मैंने बताया ना, मैं एनडीए के मैंने यहां पे लिखा है, लेकिन ये मीनिंग आपके न केवल एनडीए बल्कि आपके एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ, बैंक वगैरह में खूब मीनिंगें पूछी जाती है भर भर के। कभी लैग को पूछ देता है, केवल और केवल लैग को, लैग का मतलब कमी, तो सारे के सारे। तो आज से जो मीनिंग है, और आज से मैं एक बोल सकते हो एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा, जो प्लेलिस्ट आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। मैं भले ही वहां पे ये ना आपको दिखा पाऊं कि ये मीनिंग किस सन में आई है उसके, लेकिन जो भी रिलेट करने वाली मीनिंग होगी या जो भी उसके जो भी आई हुई मीनिंग होगी उसी से रिलेटेड सारी की सारी मीनिंग कराऊंगा जितनी ज्यादा हो सकेंगी। क्यों? क्योंकि देखो लेवल क्या रहता है, अब आपको मैं बताता हूं। जैसे मैंने कहा स्कार्सिटी आपका एनडीए में अगर पूछा, इसी का थोड़ा सा लेवल कम करके वो किसमें पूछेगा, आईएफ में पूछेगा। इसी का थोड़ा सा लेवल अप करके, मैंने कहा थोड़ा सा अप करने के बाद, जैसे स्कार्सिटी के और भी जो सिनोनिम्स होते हैं, जैसे पासिटी हो गया, कई सारे और हैं, तो उनको वो क्या कर लेगा, सीडीएस में पूछ लेगा। और मैंने आपको सीडीएस के क्वेश्चन कई सारे कराए भी हैं पिछले क्लास में, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अच्छा इसी के सिनोनिम सीडीएस में भी आ रहे हैं। बशर्ते होता क्या है, थोड़ा सा वो लेवल को अप कर देता है। तो होना क्या है, अगर मीनिंग जितनी ज्यादा आपको डीप में पता होगी तो ओवरऑल, जैसे सरल मीनिंग है, सिंपल है, तो वो आपकी किसमें पूछ लेगा, थोड़ा जो सिंपल एग्जाम है, मान लो एसएससी जीडी हो गया, आईएफ हो गया, ठीक है, एसएसआर हो गया, थोड़ा सा आप करेगा तो एनडीए में चला जाएगा, और भी थोड़ा सा आप करेगा तो सीडीएस लेवल हो गया, और भी जो बढ़िया बैंक के हैं एग्जाम उनमें चला जाता है। तो मीनिंग मैंने बताया ना, इस तरह से पढ़ो कि उस मीनिंग के सारे जितने भी भाई बहन हो सकते हैं, उसके दुश्मन हो सकते हैं, मतलब आप उसके अपोजिट कौन से हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपको पता चल जाएं। और मैं फिर कह रहा हूं कि PYQ यहाँ पे जो भी मैं वो कैप कराऊंगा, जो इस प्लेलिस्ट में कराऊंगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, PYQ क्वेश्चन होंगे, और जो पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। और उन PYQ क्वेश्चन के न केवल मैं उनकी मीनिंग बताऊंगा, बल्कि जितने भी सिनोनिम्स होंगे, बेटर वर्ड होंगे जो रिलेट कर रहे होंगे, वो भी कराए जाएंगे। सिनोनिम और एंटोनिम भी कोशिश करूंगा बताने की। और ऐसा नहीं है कि मतलब 2-4 वर्ड बताए, जितने ज्यादा करा पाऊंगा उतने कराऊंगा। तो फटाफट से एक बार मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और इसके स्कार्सिटी के मैं सिनोनिम्स करा देता हूं आपको, ठीक है ना। तो भैया जो भी एनडीए का आपका कोई दोस्त हो या कोई भी आपका मित्र हो, उसको आप एक बार वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा ये बच्चे गलती करते हैं जो मैंने आपको बताई है। और यहाँ पे जो भी वोकैब अब कराई जाएगी, एक बार पेपर से पहले मेरी इतनी बात मान लेना, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, क्योंकि एक दिन में हो सकता है 1 क्लास या 2 क्लास आपको मिलेगी, और पेपर से पहले एक बार क्लास को देख लेना, और आप पेपर के बाद में आकर से हमसे मिलना और बताना है कि हाँ आपकी मीनिंग कितनी आई थी। ये गारंटी मेरी रहेगी। अब आपको हम पे ट्रस्ट कितना है, कितना करना है, कितना शेयर करना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। और फटाफट से करते क्या है, अब एक बार उस मीनिंग को थोड़ा सा उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो फटाफट से मैंने जो बताया था उस मीनिंग को फटाफट से आप लिखना स्टार्ट करिए। मैं थोड़ा साइड में होकर के लिखता हूं। तो मैंने कहा पहली मीनिंग जो कि स्कार्सिटी के लिए SCAR और स्कार्सिटी, तो स्कार्सिटी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन होती है,
और सिंपल सी बात मैंने बताया, मीनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। कई बार फिलिंग द ब्लैंक में हमें यही नहीं पता होता है कि मीनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो स्कार्सिटी जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमी। किसी चीज की अगर मात्रा में कमी होती है तो उसको स्कार्सिटी बोलते हैं। बेहद जरूरी मीनिंग बहुत ही बार आई। अब इसके कौन कौन से आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं वो जानते हैं। तो मैंने कहा स्कार्सिटी हो गया। अब देखो लैक, LACK, ये लैक बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये बहुत यूज होता है, और जिसका लेवल रहता है जो थोड़े से कम एग्जाम है, मतलब SSC हो गया, IF में पूछ लेता है। तो लैक का मतलब जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ किसी भी चीज की कमी, तो ये भी आपका क्या हो गया, इसी का सिनोनिम्स हो गया। दूसरी चीज आपने कभी सुना होगा, किसी चीज को आप रिडक्ट करते हो, है भाई, किसी भी चीज को आप रिडक्ट करते हो। रिडक्ट का मतलब होता है घटाना या कम करना। यहां पे बात हो रही है नाउन की, सारे के सारे गिवन वर्ड हमारे नाउन है, तो इस चक्कर में इसको नाउन बनाने के लिए हमें TION लगाना पड़ेगा। और जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में TION, NESS वगैरह कुछ वर्ड को लिखवाएंगे, जो मिलेंगे वो समझ लेना नाउन है। तो रिडक्शन बन गया। अब इसके अलावा हम बताओ कौन सा वर्ड लिख सकते हैं। हमने कहा स्कार्सिटी हो गया, लैक हो गया, रिडक्शन हो गया। अब बताओ कमी के लिए हम बताओ DECREA, डिक्रीज लिख सकते हैं। डिक्रीज, पहली बात तो डिक्रीज का मतलब कम करना भी होता है, लेकिन डिक्रीज का मतलब कमी भी हो जाएगा, है भाई। तो डिक्रीज हो गया। आप कभी कभी नहीं कहते हो कि हमारे पास क्या चल रही है, शॉर्टेज चल रही है। शॉर्टेज का मतलब भी होता है कमी। किसी भी चीज की शॉर्टेज है, मनी की शॉर्टेज हो सकती है, पैसे की शॉर्टेज हो सकती है। इसके अलावा में हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसके अलावा बोल सकते हो डेफी और डेफिशिएंसी। हाँ भाई, फटाफट से माइंड में आपके आ गया होगा, डेफिशिएंसी हो गया। तो डेफिशिएंसी का मतलब भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अब मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि स्कार्सिटी, ऐसा बताया था ना कि इस कार की सिटी में कमी होनी चाहिए, क्योंकि अब बताया ना मैंने कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, कि इसका रीजन यही है कि हमको क्या करना चाहिए, कारों की सिटी में कमी करनी चाहिए। तो डेफिशिएंसी हो गया। और बताओ, जब आपको स्टोरी सुनाई थी तो PAU, पासिटी, ये आपका शायद CDS में मीनिंग आई हुई है, और CGL में भी आई हुई है, बैंक में भी आई हुई है। तो मैंने बताया ना, मीनिंग कोई नहीं बताती कि मुझे किस एग्जाम में जाना है, सारी की सारी मीनिंग इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको याद करो कि पाऊ, पाऊ मतलब पाऊ करके, ठीक है, पा करके बना लीजिए कि पासिटी, पासिटी, ठीक है, पासिटी ऐसा बना लीजिए। पाऊ की स्टोरी आपको बताई होगी शायद पिछली क्लास में। तो बताओ पासिटी का मतलब भी हो गया कमी से रिलेटेड। और बताओ कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। तो बताओ, अभी बताया ना वांट, किसी चीज को आप चाहते हैं, वांट है, उसकी नीड है, ठीक है, तो वांट है, भी कमी है उस चीज की। अब बाकी के वर्ड इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो डेफिशिएंसी से लिखना चाहिए, एक वर्ड और लिख लो, किसी चीज की क्या है, डेफिसिट, डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिसिट लिख सकते हो। कभी कभी पैसे की तंगी होती है, TIGH, टाइटनेस। टाइटनेस का मतलब होता है तंगी, तंगी मतलब पैसे की कमी, ठीक है, तंगी जिसको बोलते हैं। और बताओ हम क्या लिख सकते हैं, तो डर्थ हो गया, टाइटनेस हो जाएगा। अच्छा बताओ, किसी भी मनी वगैरह के लिए एक लिखते हो ना लिटिल, लिटिल का मतलब कम, तो लिटिलनेस, क्यों, क्योंकि हमें नाउन करना पड़ेगा। पैसे की कमी के लिए बताओ, देखो ना अमाउंट है, कम है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, लिटिल, लिटिल के लिए लगा देंगे लिटिलनेस। तो लिटिलनेस भी हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कम के लिए हो जाएगा। फिर आता है कभी कभी कोई चीज हमारे लिए क्या हो जाए, बहुत ज्यादा रेयरिटी हो जाए, रेयरिटी हो जाए, उस चीज की बहुत ज्यादा रेयरिटी हो गई। अब देखो, एक वर्ड आपको कराया था ABATE, अबेट। बताओ कहा था अब बातें करना, अब बातें करना कम करो। तो अबेट से हमें बनाना है नाउन, तो अबेटमेंट कर दो, है भाई। अबेटमेंट का मतलब भैया क्या हो जाएगा, अबेटमेंट का मतलब भी कमी हो जाएगा। और जब रेयरिटी किया है तो फिर इसका मतलब फिर हम क्या कर सकते हैं, रेयर और नेस कर सकते हैं भाई, रेयरनेस भी तो कर सकते हैं, है भाई। अब बताओ, स्कैंटी का मतलब कमी, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, SCAN, स्कैंटीनेस कर सकते हैं, स्कैंटीनेस कर सकते हैं भाई। और बताओ क्या लिख सकते हैं, रिडक्ट का मतलब बताया था घटाना। अब बताओ घटाने के लिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे इसमें आप डाल सकते हैं, जितने भी आपने घटाने के लिए वर्ड बता रहे थे जल्दी से बताइए। जैसे अबेटमेंट हो गया, रेयरनेस हो गया, रेयरिटी हो गया, पासिटी। अब बताओ छूट, कमी। अब देखो कमी के भी कई मतलब हैं। ये कमी जो कि हो रही थी, इसका मतलब था कोई चीज आपके पास क्या थी, जैसे मैंने कहा किसी चीज का सफिशिएंट होता है तो ये क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट,
इनसफिशियंट अमाउंट होता है, मतलब पर्याप्त नहीं है। ठीक है भाई, इनसफिशियंट। और भी कई सारे वर्ड हमने आपको क्लास के दौरान कराए थे, जो जो वर्ड थे, मतलब जैसे एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, तो इनएडेक्वेट मतलब मतलब वो चीज पर्याप्त नहीं है। ठीक है, और अभी एक प्यारा सा वर्ड हमने कराया था किसी भी चीज के लिए, MEAGRE। ठीक है, तो मीगर, मीगर बताया था, ये आपका बताया ना 2015 में एनडीए में, तो सारे की सारी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसफिशिएंट हो गया, मीगर, कभी कभी MEAGER, मीगर ये वाला भी लिख देता है। जैसे आपको बताएं, एसेंट का केवल और केवल फर्क रहता है, यहां पे देख लीजिएगा विजिबल रहेगा, एक बार विजिबल रहेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए COLOR ये कलर है, और COLOUR ये कलर, ये कलर आपका ब्रिटिश एसेंट होता है, ये आपका क्या होता है, अमेरिकन। जैसे आपने कहा HONOUR, ऑनर, ये भी सही है, और HONOR ये भी सही है। तो दोनों ऑनर में अंतर क्या है, ये ऑनर आपका ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश एसेंट है, और ये अमेरिकन है। ये क्या था, अमेरिकन था, और ये ब्रिटिश था। ठीक है, जैसे कभी कभी प्रोनाउंसिएशन का अंतर रहता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं नाइदर, कुछ लोग बोलते हैं नीदर, तो नीदर आपका अमेरिकन था, नाइदर आपका ब्रिटिश था। तो कुछ लोग ना होता है ना कि ये सब चीजें रहती हैं। तो ये आपका देखो कलर्स टीवी, तो दोनों के दोनों सही हैं। तो यहां पे बस एसेंट का मतलब है, और बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है। आप बताओ कमी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, मैं केवल और केवल 3 वर्ड आपसे चाहता हूं कि आप भी बताएं। ठीक है, अच्छा लिखना चाहो लिख लो, प्यारा सा वर्ड मैं ही लिख देता हूं। ठीक है, MODICUM, मोदी कम। मोदी के जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं, सबको मालूम है। तो मोदी कम, तो मोदी जी जैसे लोग बहुत ही कम हैं। और याद करने का देखो, जिसको स्पीड स्लो लगे वो स्पीड तेज कर लेना, क्योंकि मैं सबको लेकर के चल रहा हूं। स्पीड आप 2 गुणे करके देखिए, सब सारे के सारे वर्ड और जल्दी हो जाएंगे। तो मोदी के जैसे लोग बहुत ही कम है, तो मोदी कम हो गया। ठीक है, ज्यादातर ये जो वर्ड है ये भोजन की स्मॉल अमाउंट के लिए आता है। ठीक है, तो भोजन की जब बहुत ही कम मात्रा होती है उस जगह पे हम क्या लगाते हैं, मोदी कम लगाते हैं। और बाकी कमी के लिए, तंगी के लिए POVERT, पोवर्टी आ जाता है। डेस्टिट्यूट, अब बताया था, डेस्टिट्यूशन आ जाता है। ठीक है, पैनीलेसनेस आ जाती है, PEANI, पैनीलेस, और आगे लगा दिया नेस, इसका मतलब होता है कि जब आपके पास एक भी पैसा ना बचे तो पैनीलेसनेस हो गया। अब ड्यूटी आपकी है, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं 1, 2 एंड 3। अब ये वर्ड आपको बताने, कई सारे वर्ड हैं जो रह गए हैं, वो आप बताइएगा। ठीक है ना भाई, अभी भी और वर्ड है, जैसे मैंने बताया था अलेविएट का मतलब कम करना, अलेविएशन कर लो। ठीक है, रिबेट, रिबेट का मतलब कम, रिबेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड, जैसे डिस्काउंट मतलब छूट या कमी, कितना आप डिस्काउंट कर रहे हैं। तो इस टाइप से और भी वर्ड बनेंगे, वो ड्यूटी है आपकी कि आप कमेंट में लिखो कि आप भी सोचो इसके अलावा क्या वर्ड हो सकते हैं। आप जो वोकैब पढ़े, अपना एक संग्रह, एक कलेक्शन उसका अपने माइंड में सेव रखा करिए। ठीक है ना भाई, चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की ओर। इसको मैं हटा देता चलिए भैया, तो फटाफट से देखो दूसरी मीनिंग करेंगे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और काफी बार इसके भाई बंधु, फिर वो चाहे भैया SSC CGL हो, चाहे आपका NDA हो, किसी भी एग्जाम का पेपर हो, उसमें जरूर पूछ लेता है। और खास तौर पर IAF वालों, वो भी आपके लिए जरूरी है। देखिए भैया, तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूं GERR, और यहाँ पे लगा लो U, गैरुलस, LOUS। गैरुलस का मतलब क्या है, ये एक आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। गैरुलस का मतलब बकवासी, बातूनी है भाई। तो यहां पे लिखना जो लिख लो बातूनी, जो बहुत ज्यादा क्या हो, बातूनी हो। इसके अलावा ये क्या होगा, बकवासी या बकवास करने वाला है भाई। तो यहां पे लिखना चाहो लिख लो, इसकी डिफिनेशन के लिए या मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा भाई, इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब होता है एक्सेसिवली। जो भी आपके इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, लिखना चाहो लिख लो, जो कैसा, या फिर ऐसे लिख लो जो भाई क्या है, टाकेटिव है भाई, टाकेटिव है, इसका मतलब जो क्या है, बातूनी है। ठीक है, और बात करें अगर ये कब आई थी, तो भैया ये जो आपकी वोकैब है, ये आपके NDA के सेकंड में 2015 में आई थी ये गैरुलस। ठीक है, और इसी के भाई बंधु और कई सारे भाई बंधु हैं, वो भी आपके एग्जाम में आए हैं, है भाई।
तो इसको एक बार थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे। जैसे मैंने कहा, देखो बोलने के लिए अब ये पर्सन बहुत ज्यादा बोलेगा, ज्यादातर ट्राइबल मैटर बोलेगा, तो यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो वन हु स्पीक्स टू मच, वन हु स्पीक्स टू मच। अब बताओ लिखना जो किस पे बोलता है भैया, ऑन द, या बताओ किस पे बोलता है ये, ठीक है, किस पे बोलता है, ट्राइवियल, TRIVIL, ट्राइवियल मैटर्स, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा जो बोलता है, और किस पे बोलता है, ट्राइवियल मैटर्स पे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ट्राइवियल मैटर्स पे जो बोलता है उसको बोलेंगे बातूनी या बकवासी। अब इसके लिए कौन कौन सी ज्यादा बोलेगा, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, बहुत ज्यादा बकवास करने वाला होगा, लोगों को पकाएगा। तो नंबर 1 पे इसके लिए बहुत ही प्यारा सा वर्ड लिखिएगा, PROLIX, प्रोलिक्स। नंबर 2 पे लिखिएगा, ये बहुत ज्यादा बोलेगा, इसके पास वर्ड बहुत ज्यादा होंगे, तो यहां पे लिखिएगा वर्डी, ठीक है। नंबर 3 पे लिखिएगा, क्योंकि ये बोलने की बात हो रही है तो माउथी भी तो आ जाएगा, ठीक है, माउथी आ जाएगा, जो बहुत ज्यादा माउथ से बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोलॉन्ग, और ये जो भी मैं वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूं कि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और नंबर 5 पे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया बोलने की बात हो रही है तो LO, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लोक्यूसियस, ठीक है, लोक्वासियस। तो यहाँ पे LO, और यहाँ पे लिखिए QU, लोक्वासियस, लोक्वासियस, एक समय छोटे बड़े कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है, लोक्वासियस, 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 क्योंकि लोक का मतलब होता है बोलना, और लोक्वासियस का मतलब हो जाएगा ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता हो, ठीक है। तो यहाँ पे बातूनी के सेंस में आ जाएगा लोक्वासियस, है भैया। फटाफट से देखिए, यहाँ पे लोक्वासियस हो गया। बाकी क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया ना। और अपने ही लैंग्वेज में बहुत ज्यादा जब आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा क्या करते हो, वर्ड को यूज करते हो, उसको बोलते हैं वर्बोस, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बोस बोलते हैं। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा हम लिख सकते हैं जी, ठीक है, GASS, गैसी लिख सकते हैं भाई, गैसी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा लिख सकते हैं गोसिफाई, ठीक है। एक साथ कई सारे वर्ड लिखिएगा ताकि याद भी रहे। इसके अलावा जो शब्द बाहुल्य के लिए आता है, ठीक है, डिफ्यूजिव आता है, इसके अलावा डिस्कर्सिव भी आता है भाई, डिस्कर्सिव हो जाएगा। नंबर आपका नंबर ही छोड़ गया है, ठीक है, ये 6, 7, 8, 9, नंबर 10 पे लिखिएगा। 10 पे बताओ किसको लिख लें, जल्दी से बताइए। जो बहुत ज्यादा बकवासी होता है, बकवास करता है, उसके लिए मैकपी कर लीजिए, ठीक है। ये बकवासी के लिए आता है, मतलब जो इतनी ज्यादा बकवास करे, लोगों को, ठीक है, पकाए, उस टाइप के पर्सन को हम क्या बोलते हैं, जो लोगों को बहुत ज्यादा पका दे, बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं LONG, लॉन्ग और विंडेड, है भाई। लॉन्ग विंडेड का मतलब जैसे आप कभी किसी का हालचाल अगर पूछते हैं तो वो हालचाल में क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा बोरिंग वाला स्पीच देने लगा, ऐसा था, ये हुआ, वो हुआ, तो उसको लॉन्ग विंडेड बोलेंगे। अब बताओ, मैंने बताया था गैबी, GABBY, मैं इधर से हो जाता हूं, तो गैबी हो जाएगा। नंबर 12 पे देखिए क्या लिख सकते हैं, 11 हो गया, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 13 पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो, बहुत ही प्यारा सा इडियम है, विद द गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब होता है जिसको गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, जिसके पास, इसका मतलब बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, जो बहुत ही अच्छा बोलता है, बातूनी होता है भाई। और बताओ क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा हम लिख सकते हैं जैबरिंग, इसके अलावा हम लिख सकते हैं जैबरिंग। और बताइए क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, जो भैया गैबी हो गया, गैसी हो गया, जैबरिंग हो गया, लॉन्ग विंडेड हो जाएगा, वर्डी हो गया है, गोसिपी, जो बहुत ज्यादा पता है ना, गोसिप हम लोग करते हैं, तो गोसिपी हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हंसी मजाक करेगा, गोसिपी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इतने आपके लिए वर्ड ये पर्याप्त हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा गैबी हो गया, विद द गिफ्ट ऑफ द गैब होगा, मैगपी हो जाएगा, लोक्वासिस हो जाएगा। और एक वर्ड बता दूं, शायद CDS में पूछा गया था इसी का, मैंने बताया थोड़ा सा आपको और आगे हटके जब जाएंगे, जो कि था CIRCUM, और यहाँ पे लिखिए सरकम लोक्यूटरी, ठीक है। तो सरकम लोक्यूटरी, बताओ भैया, सरकम लोक्यूटरी, तो सरकम लोक्यूटरी मतलब जो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो। यहाँ पे मैंने बताया ना, लॉन्ग भी लिख सकते हो, प्रोलॉन्ग हो गया, प्रोलिक्स हो गया,
तो इस टाइप से जो भी वर्ड बन सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बोले। आप यहाँ पे देखिए, जो बहुत ही ज्यादा बोले उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, चैटी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा हम लिख सकते हैं चैटर बॉक्स, इसके अलावा हम लिख सकते हैं चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स, ठीक है, मैंने बताया था चैटर बॉक्स लिख सकते हैं। तो भैया चैटर बॉक्स का मतलब जो बकबक डिब्बा, ऐसे बोले जो बहुत ज्यादा बकबक करता हो, ऐसे लोगों को हम चैटर बॉक्स बोलते हैं। अच्छा बताया था जब कभी लड़कियों का ऐसा ग्रुप जो बहुत ज्यादा बातूनी हो, बातें करने वाली लड़कियों का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते थे भैया, बीवे बोलते थे, BEVY, बीवे, शायद एयरफोर्स में आया हुआ था। इसको बोलते थे GR ग्रुप। जब बताया मीनिंग अगर कर रहे हैं, देखिए आपका कटा तो नहीं है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, हो सकता है वहां पे आपका स्क्रीन पे शो ना कर रहा हो, यहां पे लिख देता हूं मैं BEVY, बीवे। बीवे का मतलब होता है GROUP, ग्रुप ऑफ टॉकेटिव, ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स। तो भैया जो बात करने वाली जो लड़कियां होती हैं, ऐसा जो ग्रुप होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बीवे बोलते हैं। मैंने बताया जब ग्रुप बात करने वालों की बात हो रही है, तो मैंने इस मीनिंग को भी जान लिया, एक वन वर्ड भी आपका क्लियर हो गया। हालांकि ग्रुप वगैरह के लिए जो भैया वर्ड होता है वो होता है GRE, जिसका मतलब होता है ग्रुप। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की आपकी पहली क्लास थी, जो डेमो के लिए बोल सकते हो। कैसी रही और क्या समझ में आया है वो कमेंट में बताइएगा। और जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर के आएंगे, सारे के सारे वर्ड स्पीड में कर रहे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज बनी है ये बहुत ही ज्यादा जो GRE की तैयारी कर रहे हैं, NDA, CDS, बैंक की, CGL की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हो जाएगी। और इसके अलावा भी क्लासें आपकी इस पे मिलती रहेंगी। तो फटाफट से चैनल को लाइक कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एलाइटफुल रहिए, डिलाइटफुल रहिए। जय हिंद, जय भारत।